नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब्स एंड कैरियर्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इस चैनल पे एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें अपन राजस्थान के जो नए ज़िले बने हैं उनको एक वीडियो सीरीज के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ज़िले अपन ने पढ़ लिए हैं, बाकी ज़िले भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उनके बारे में भी आपके जो महत्वपूर्ण पर्सन बनते हैं वो सभी वीडियो के माध्यम से आपको मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। लेकिन इसके साथ ही अपन एक नया टॉपिक भी लेने वाले हैं जो राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक है। जो राजस्थान की कला और संस्कृति का जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो टॉपिक है लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के जो लोक देवता है उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गोगाजी चौहान को। गोगाजी चौहान राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। राजस्थान के जो पंचपीर है उनको सबसे पहले अपन याद करेंगे। देखिए, जो पंचपीर है उनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगी जो पंचपीर है वो कौन कौन है। ठीक है, जो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक आपको याद रखनी है। देखिए ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए ये ट्रिक है गोरापा गोरापा हमेदे, गोरापा हमेदे, ये आपको याद रखनी है। ये एक ट्रिक है राजस्थान के जो पंचपीर है उनको याद करने की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गो जो है, गो से क्या बनेगा, गो से अपने पास में बन जाएगा गोगा जी। गो से क्या बन जाएगा, गोगा जी। फिर आगे क्या है, रा से अपने पास में क्या बनेगा, रामदेव जी। क्या बनेगा, रामदेव जी। फिर देखिए रामदेव जी बन गया राज से, और पास से क्या बनेगा, पाबू जी। पास से क्या बनेगा, पाबू जी। पास से क्या बनेगा, पाबू जी। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या है से जो लोक देवता है जो अपने पास में पंचपीर है वो कौन से, हड़बू जी। कौन से, हड़बू जी। आगे देखिए बात करते हैं मेष से। तो मेष से जो पंचपीर है वो कौन से है, मेहा जी। मेहा जी, ये राजस्थान के पंचपीर है। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक हो गई, गोरापा हमेदे, गो से गोगा जी हो जाएगा, रा से रामदेव जी, पास से पाबू जी, है से अड़बू जी, और मे से मेहा जी। ये राजस्थान के पंचपीर है। आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जो राजस्थान के पंचपीर है उनमें से एक है गोगा जी। गोगा जी चौहान की जो जीवन परिचय है वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गोगा जी का जन्म। जो गोगा जी का जन्म है वो कौन से गाँव में हुआ था, ददरेवा गाँव चूरू के अंदर। ठीक है, चूरू डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव है ददरेवा, वहाँ पे गोगा जी चौहान का जन्म हुआ था। गोगा जी चौहान की जो माताजी है उनका नाम था बादशाह दे। क्या नाम था, बादशाह दे। गोगा जी चौहान के जो पिताजी है उनका नाम था जेवर जी चौहान। बात करते हैं गोगा जी चौहान की पत्नी का, तो पत्नी का नाम था केलम दे। ठीक है, केलम दे। और ये जो केलम दे थी कौन थी, ये कोलुमंड फलोदी की राजकुमारी थी। केलम दे कौन थी, कोलुमंड फलोदी की राजकुमारी। गोगा जी के प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही योद्धा। भाला लिए अश्वारोही योद्धा। देखिए यहाँ पे इमेज लगा रखी है मैंने, भाला लिए अश्वारोही योद्धा जो है वो कौन है, गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान की जो घोड़ी है वो कौन सी घोड़ी है, नीले रंग की घोड़ी है। ठीक है, नीली घोड़ी इसको बोलते हैं। और इसका नाम क्या था, गोगा बप्पा। गोगा बप्पा। देखिए यहाँ पे नीली घोड़ी है और इसका नाम क्या था, गोगा बप्पा। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि जो गोगा जी चौहान है उसकी घोड़ी का क्या नाम था, तो इसका नाम था गोगा बप्पा। गोगा जी चौहान की जो आराधना होती है उसमें श्रद्धालु जो नृत्य करते हैं उस नृत्य का नाम क्या है, सांकल नृत्य। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो नृत्य कौन सा नृत्य करते हैं, सांकल नृत्य। जो गोगा जी चौहान के गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या बोला जाता है, छावली। क्या बोला जाता है, छावली। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। जो गोगा जी चौहान है, गोगा जी चौहान के जो प्रमुख वाद्य यंत्र है जो इनके गीतों में वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है, डेरू। क्या ये नाम है, डेरू। और ये जो डेरू है एक डमरू की तरह ही होता है। और ये किससे बनता है, ये आम की लकड़ी से बना होता है। किससे बनता है, आम की लकड़ी से। गोगा जी का जो जन्म हुआ उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। देखिए जो गोगा जी की माता जी थी बादशाह दे, ठीक है, वो कौन थी, वो गोरखनाथ जी जो थे उनकी भक्त थी। ठीक है, बादशाह दे जो थी वो गोगा जी की माता जी थी और इनकी सेवा से प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने एक गूगल धूप से बना प्रसाद किसको दिया, बादशाह दे को दिया और कहा कि इसे दूध में घोलकर पी जाना। ठीक है, गोरखनाथ जी ने एक गूगल धूप से बना प्रसाद किसको दिया, बादशाह दे को, और इसे कहा कि इसे दूध में घोलकर पी जाना। उसके परिणाम स्वरूप किसका जन्म हुआ, गोगा जी चौहान का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, गोगा जी चौहान का जन्म। एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। देखिए जो गोगा जी चौहान है, ठीक है, उनके नाम से गोगा राखड़ी, इनके नाम से क्या नाम रखा है, गोगा राखड़ी। ये एक राखी होती है जो कब बांधते हैं, किसान वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले, जब खेती करने स्टार्ट करते हैं उससे पहले
हल, एक तो हल के बांधते हैं और बेल, यानी जो बेल के बांधते हैं और जो किसान है उनके भी बांधते हैं, ठीक है। हल्ली, हल व हल्ली को गोगा जी के नाम की राखी गोगा राखड़ी बांधते हैं, ठीक है। हल व हल्ली को कौन सी राखी बांधते हैं? गोगा राखड़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है किसान वर्षा के समय खेत जोतने से पहले कौन सी राखी बांधते, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? गोगा राखड़ी। और किसको बांधते हैं? ये हल व हल्ली दोनों को। आगे बात करते हैं, जो गोगाजी चौहान है, गोगाजी चौहान का अपने मौसेरे भाई कौन कौन से थे? अर्जन व सुरजन ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी की मदद से गोगाजी पर आक्रमण कर दिया। तो दो मौसेरे भाई कौन से थे? अर्जन व सुरजन। ये तो मौसेरे भाई थे किसके? गोगाजी के। और इन्होंने शामिल किया किसको? महमूद गजनवी को। इनकी मदद से, महमूद गजनवी की मदद से गोगाजी पर आक्रमण कर दिया। और गोगाजी हैं वो वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। इस युद्ध के अंदर गोगाजी वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। इस युद्ध की जानकारी, जो ये युद्ध हुआ है अपने पास में मोहम्मद गजनवी का, तो क्वेश्चन आ सकता है किससे युद्ध हुआ था? महमूद गजनवी से, ठीक है। तो एक बार मौसेरे भाइयों का नाम भी पूछा गया था, अर्जन व सुरजन है। इस युद्ध की जानकारी जो मिलती है किस में मिलती है? रावसाल एक ग्रंथ है जिसको रसावला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसावला ग्रंथ। और जिसके कवि कौन थे? मैं। इसके अंदर इस युद्ध की पूरी जानकारी मिलती है। बिना सिर के ही गोगाजी को युद्ध करते हुए महमूद गजनवी ने गोगाजी को जहार पीर साक्षात पीर कहा। जो गोगाजी पीर थे, जब महमूद गजनवी से लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, उस टाइम बिना सिर के भी लड़ाई कर रहे थे। और जो महमूद गजनवी है उन्होंने गोगाजी को क्या कहा था? जहार पीर या जाहिर पीर भी बोलते हैं इसको, जाहिर पीर भी बोलते हैं, जाहिर पीर या जहार पीर, यानी इसका मतलब होता है साक्षात पीर, ठीक है, ये कहा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो गोगाजी है उनको जहार पीर या साक्षात पीर किसने कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। आगे बात करते हैं, युद्ध करते समय गोगाजी का जो सिर है वो कहाँ गिरा था? ददरेवा चूरू के अंदर। ददरेवा चूरू के अंदर तो सिर गिरा, इसलिए इस स्थान को क्या बोलते हैं? शीर्ष मेड़ी, शीर्ष मेड़ी यानी शीर्ष मेड़ी। जहाँ पे सिर गिरा वहाँ उसको क्या बोलेंगे? शीर्ष मेड़ी। तथा जो धड़ गिरा है, धड़ कहाँ गिरा है? नोहर। और नोहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? धड़मेड़ी या धुरमेड़ी, या इसको गोगामेड़ी भी कहते हैं। ये काफ़ी फेमस मंदिर भी है यहाँ पे। जो मुख्य मंदिर है यहाँ पे, वो जो गोगाजी चौहान का जो मुख्य मंदिर है वो कौन सा है? धुरमेड़ी या गोगामेड़ी। और ये कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। जो गोगामेड़ी है, जो गोगामेड़ी कौन सी है? नोहर हनुमानगढ़ वाली, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? निर्माण करवाया था इसका फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो गोगामेड़ी का निर्माण किसने करवा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। गोगामेड़ी के जो मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। तथा इसकी आकृति कैसी है? मकबरे नुमा। इसकी आकृति कैसी है? मकबरे नुमा। गोगामेड़ी का जो वर्तमान स्वरूप है, अभी जो गोगामेड़ी आपको दिखती है वो किसने बनवाई थी? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन है। जो महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने जो वर्तमान में जो गोगामेड़ी अपन को दिखती है वो इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। आगे बात करते हैं, जो गोगाजी का मेला है, ठीक है, मेला कब बढ़ता है? प्रतिवर्ष गोगा नवमी को। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगाजी की याद में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भव्य मेला बढ़ता है, ठीक है। तो मेला कब बढ़ेगा? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी भी बोलते हैं इसको। ददरेवा, राजगढ़, चूरू व रतनगढ़ आदि क्षेत्रों में गोगाजी के मेले लगते हैं। थान किसको बोलते हैं? देखिए, गोगाजी के थान को गोगामेड़ी कहा जाता है। जो गोगाजी का थान होता है उसको क्या बोलते हैं? गोगामेड़ी, जो इंद्रमानगढ़ किले में स्थित है। और कौन से किले में स्थित है? इंद्रमानगढ़ किले में। तो गोगाजी का थान कौन से किले में स्थित है? इंद्रमानगढ़ किले में। गोगाजी की ओल्डी की बात करते हैं। जो गोगाजी की ओल्डी है वो किलेरियो की ढाणी सांचौर, किलेरियो की ढाणी सांचौर के अंदर स्थित है। ये अब कौन से जिले में? ये सांचौर जिले में स्थित है। यहाँ पे अपन जालोर काट देंगे क्योंकि जालोर पहले था, ये अलग होकर एक नया जिला बन गया। तो ये क्या हो जाएगा? सांचौर जिले में। यह गोगाजी का कच्चा मंदिर है। गोगाजी का कच्चा मंदिर यहाँ स्थित है। इस कच्चे मंदिर को ही क्या कहते हैं? ओल्डी कहते हैं, ठीक है। ये अपन ने जो सांचौर जिला पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था, जो गोगाजी चौहान की ओल्डी है उसके बारे में आपको बताया था। इसी स्थान से गोगाजी की गायों को लूटा गया था। जो गोगाजी की गायें हैं, जो गोगाजी की गाय थी उसको इसी स्थान से लूटा गया था। गोगामेड़ी में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी, जो भादवा मास होता है उसमें तो हिंदू पुजारी 1 महीने तक हिंदू पुजारी रहते हैं, तथा अन्य मास में, अन्य बाकी जो 11 महीने बच गए उसमें कौन रहेगा?
मुस्लिम मेहर जाति के पुजारी रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम मेहर जाति के पुजारी, ठीक है। जो अपने पास में गोगाजी चौहान है, उनका जो भाद्रपद मास में तो कौन रहेंगे, हिंदू पुजारी रहेंगे, ठीक है, एक माह के लिए। तो अन्य मास में, अन्य जो 11 महीने बच गए उसमें कौन रहेगा, मुस्लिम जाति के, जो मुस्लिम में भी कौन सी जाति, मेहर जाति के पुजारी। और इन पुजारियों को क्या बोलते हैं, चायल, ठीक है। ये चायल 11 माह तक पूजा करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यानी कि जो गोगाजी चौहान है उनकी भादवे में तो कौन पूजा करेगा, हिंदू पुजारी 1 महीने तक। अन्य मास में मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं इसमें, ठीक है, 11 महीने तक। आगे बात करते हैं, जो खेजड़ी के वृक्ष हैं, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी का थान माना जाता है। जितने भी खेजड़ी के वृक्ष हैं उनकी जगह उनके नीचे अपन क्या मानेंगे, गोगाजी का थान। तो अपन बोलते भी हैं गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगो, गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगो। ये एक राजस्थानी कहावत भी है, गाँव गाँव में खेजड़ी, गाँव गाँव गोगाजी, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए कवि मेह ने गोगाजी का रसावला की रचना की थी। कवि मेह ने किसकी रचना की थी, गोगाजी का रसावला। इस देवता को, यानी गोगाजी को गायों व सर्पों के देवता भी कहते हैं। गायों व सर्पों के देवता किसको बोलते हैं, गोगाजी चौहान को। जो गोगाजी के थान है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप क्या रहता है, एक पत्थर पर सर्प अंकित आकृति होती है, ठीक है। जो अपने पास में जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गोगाजी के थान। और यहाँ पे एक मूर्ति स्वरूप क्या होता है, एक पत्थर होता है जिसपे क्या बना होता है, सर्प की आकृति बनी होती है, सर्प की आकृति अंकित होती है, ठीक है। तो गोगाजी महाराज की जय। अपन ने गोगाजी चौहान को पूरा पढ़ लिया है। ऐसे आपको जो लोक देवता है उनके बारे में और आगे की वीडियो में अपन बताएंगे। तो ये एक टॉपिक अपना साथ में चलता जाएगा, साथ में जो जिला दर्शन है उसके टॉपिक भी आपके साथ में चलते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे आपको राजस्थान जी के और भी जो टॉपिक हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू।